जैसे मोहम्मद तस्वीर की सबसे बड़ी खबर बनी रहेगी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। खौफ नहीं होता तो 5 दिन बाद एक स्क्रिप्टेड स्पीच नहीं होती। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना। खौफ नहीं होता तो जैश के मुख्यालय की सुरक्षा वाली घेराबंदी नहीं होती। खौफ नहीं होता तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर दौड़ नहीं लगानी होती। तो हाँक लो डींगे, कर लो दावे, पर ये भी तो बताओ, हाउस द खौफ पाकिस्तान। कोई सूरत नहीं दिखती कि इस बार पाकिस्तान अपने गुनाहों की सजा पाने से बच जाए। उसकी तरफ जाने वाले सहूलियत के सारे रास्ते एक एक करके हिंदुस्तान बंद करता जा रहा है। पाकिस्तान के गले में भारत का फंदा कस चुका है, उसका दम घुटना शुरू हो चुका है। यानी अब यह तय है कि 40 जवानों के खून का हिसाब भारत मांगेगा और इस गुनाह की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। इमरान तो नया पाकिस्तान नहीं बना सके, अब हिंदुस्तान बनाएगा नया पाकिस्तान। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान से पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने शांति के जितने कबूतर उड़ाए थे, वो सब के सब वापस लौट आए। अब पाकिस्तान के सर पर हिंदुस्तानी कूटनीति के बाज मंडरा रहे हैं, जिनकी चोटों से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। हिंदुस्तानी जवानों के खून का एक एक कतरा तेजाब बन चुका है, जिसकी बारिश में पाकिस्तान का सारा इतिहास भूगोल बदल जाना तय है। लेकिन यह भारत के बदले का सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी। पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद हो गया। ये शुरुआत है या फिर देश को इन कदमों से संतोष करना होगा? हुक्का पानी बंद होने से संतोष नहीं करना पड़ेगा, इसे शुरुआत ही माननी चाहिए। जो आतंकवादी घटना हुई है पुलवामा में, उसके बाद जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के प्रति जिस प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि न अर्पित की हो, दुख न व्यक्त किया हो, वो प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर क्या बात करेगा? बात करने का समय अब गुजर चुका है। इमरान खान साहब, आप प्रधानमंत्री जरूर हैं, पहले आप क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा अपना होमवर्क कर लीजिए। 71 में क्या हुआ था देख लीजिए, 99 में दुनिया में आप कैसे एक्सपोज हुए देख लीजिए, और ये 2019 है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इमरान खान, इसका ध्यान रखिए। इस बार सिर्फ आलोचना नहीं हुई, वो दांव चला है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उसके भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। इस बार सिर्फ कड़ी निंदा नहीं हुई, ऐसा आर्थिक आक्रमण किया गया है कि दाने दाने को मुहताज हो जाएगा पाकिस्तान।
लाल लाल टमाटरों को आग लग गई है। टमाटरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। टमाटरों की कीमतों ने शहरियों को हैरान परेशान कर दिया है। टमाटर की कीमत 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। हुकूमती निर्खनामे भी सामने आए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और कमेटियां नाकाम हैं। शहर में टमाटर की कीमतों को आग लग गई। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत 105 रुपए है, जबकि दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां बिखेर दी हैं। दुकानदार टमाटर 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर इंडिया से बात की जाए ट्रेड की, तो इंडिया से ट्रेड जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टमाटर की कीमत में इजाफे का। अगर इंडिया से ट्रेड इस वक्त चल रही होती, तिजारत का सिलसिला जारी होता, तो फिर इस वक्त कीमत टमाटर की जो है उसमें कमी होती। मैं आतंकी संगठनों को इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की सच्ची तस्वीर रख दी है। Have been in close communication with the government of India to express not only our condolences but our strong support for India. As far as Pakistan goes, we've been in contact with Pakistan on this issue. We urge Pakistan to fully cooperate with the investigation into the attack, to punish anyone responsible. I move that this House condemn the 14 February act of terrorism against Indian Central Reserve Police Force personnel in the Pulwama district, leading to a very large loss of life, offer its condolences to the people and government of India and express its support and solidarity for the government of India at this difficult time, as well as offer our deep sympathy for all those who are grievously affected. तैयारी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को घेरने की भी है। Yes, we are acting in New York today, together with our partner, so that Massoud Azhar can be listed under the Committee 1267 sanction list. We've been active over the past 2 years on this. We've been trying hard in close coordination with India on this. And obviously, after the horrible attack that happened last week, I think we had to take action in New York, and we had to move very quickly. हिंदुस्तान के 125 करोड़ सीनों में एक साथ प्रतिशोध की जैसी आग धधक उठी है। उसकी आंच में पाकिस्तान तपने लगा है। उसे अच्छी तरह यह समझ में आ चुका है कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे टकरा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन वो क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कहां होगा, इसी को सोच सोचकर वो अपना सर पटक रहा है। कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करते हैं, कभी वो दबाव बनाने का दिखावा करते हुए जैश के हेडक्वार्टर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लेता है। आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। ये पंक्तियां अटल जी की हैं। अटल जी ने बहुत कोशिशें की थी कि पाकिस्तान अगर दोस्त न बन सके तो कम से कम दुश्मन बनकर तो न रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदले में भारत को उस समय करगिल और अब तक गुरदासपुर, पठानकोट, नगरोटा, उरी, पुलवामा मिलते रहे। लेकिन अब और नहीं, हर वो विकल्प आजमाया जा रहा है और आजमाया जाएगा जो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। ये अभी शुरुआत है। भारत ने अभी सिर्फ हुंकार भरी है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाने की कसम खाई है, उसके तेवर देखकर पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तान की हुकूमत बदहवास है, सियासी हुक्मरानों के बयानों में खौफ दिख रहा है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान की क़यादत में 20 करोड़ लोग आज तैयार हैं कि अमन हो या जंग हो। तभी रिस्पॉन्ड करना।
वजीर बौखलाहट में खुद ही सफाई देने में जुट गया है। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति आने वाली तबाही को महसूस करते हुए मौजूदा पाकिस्तानी सरकार को लानतें भेज रहा है। इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। देखें, आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ईरान इज आवर नेबर and we should be careful, we should be mindful that it is a very large standing army, we should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है, आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूं कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दें इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो। दुनिया को दिखाने के लिए डरे हुए पाकिस्तान ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत जैसे संगठनों पर प्रतिबंध का नाटक शुरू कर दिया है। लेकिन अब इन बातों का वक्त भी बीत चुका है। पहले भी पाकिस्तान की ऐसी नौटंकियां भारत देख चुका है, पहले भी प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन ऐसे संगठन नाम बदलकर पाकिस्तान की सरपरस्ती में चुनाव भी लड़ते हैं, खुलेआम भारत विरोधी रैलियां करते हैं। लिहाजा अब सिर्फ इंसाफ चाहिए, हर जवान के खून के हर कतरे का, और इस बार हिंदुस्तान उसी मूड में है। सीधी जंग में पाकिस्तान ने हर बार घुटने टेके। हिंदुस्तान ने हर बार सोचा कि शायद वो सुधर जाएगा। कूटनीतिक मोर्चों पर दुनिया भर में पाकिस्तान बार बार बेपर्दा हुआ। हिंदुस्तान ने हर बार सोचा शायद अब वो कुछ अक्ल से काम लेना शुरू करे। सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हुए अंतिम अल्टीमेटम दिया तो लगा कि शायद अब पाकिस्तान बदल जाएगा। लेकिन खराबी जब डीएनए में हो तो सुधरने की उम्मीद बेमानी है। लिहाजा इस बार ऑपरेशन होगा पाकिस्तान के पूरे फितूर का। तो मोदी अपनी फौज कश्मीर से लेके निकल जा, अब नहीं निकलेगा तो तुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जैश बनाते हैं, ये लश्कर बनाते हैं, ये हिजबुल बनाते हैं, खुली सड़क पर हिंदुस्तान की तबाही के मंसूबे जताते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का अंधा बहरा निजाम भारत से सबूत मांगता है। सबूत भारत पहले ही काफी दे चुका है। अब पाकिस्तान के आतंकी डीएनए की रिपोर्ट दुनिया के पास होगी, लेकिन पाकिस्तान को भारत सबूत नहीं सबक की किताब सौंपेगा। इमरान चाहे जितना गिड़गिड़ा ले, उन पर भरोसा अब ये नया हिंदुस्तान नहीं करने वाला। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है, चाहे वो दिखाने की कितनी भी कोशिश करे, चाहे कितने भी कोशिश करे। इसमें कहां सच्चाई है? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सच्चाई को समझती है कि आतंकवाद पैदा होता है पाकिस्तान की धरती पर, पलता है उसी पाकिस्तान की धरती पर, और पाकिस्तान की धरती से ही सारे दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जब पाकिस्तानी एक्शन की एक्सपायरी डेट निकल चुकी तो पाकिस्तान के वजीर को गारंटी जैसे शब्द याद आ रहे हैं, सबूत याद आ रहे हैं, जंग का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन न तो उसे और न ही पूरी पाकिस्तानी सियासत को 26/11 याद रहता है। न उरी, न पठानकोट, न संसद का हमला दिखता है, और न ही रोज रोज होने वाले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की हिमाकत दिखती है। मेरी नजर में जो कुछ भी वो वहां कर रहे हैं वो कश्मीर के दुश्मनों के साथ कर रहे हैं, और वो दुश्मन आप हैं, आप और आपकी फौज है, वो उनके साथ वो करते हैं ये, और वो कर रहे हैं। तो अब आप कह रही हैं नहीं, उनको कहो कि जी ये
ये टेररिस्ट हैं, ये आप मेरे से जबरदस्ती ये कहलवाना चाह रहे हैं। अच्छा हुआ आपने खुद ही आज तक पर स्वीकार कर लिया। आप उनको मुजाहिदीन कह रहे हैं, भारतीय सेना को दुश्मन कह रहे हैं और उसके बाद खुद ही स्वीकार रहे हैं कि इन मुजाहिदीनों ने ही उनकी जान ली है। तो आपने लगभग साफ कर दी है पूरी तस्वीर कि मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान से बैठकर क्या कर रहे हैं। वैसे भी जब वजीर इमरान का दूसरा नाम ही तालिबान खान हो तो उनसे भी आतंक के खिलाफ खड़े होने की उम्मीद कैसे की जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि अब यह बात भारत भी अच्छी तरह समझ चुका है और अब पलट कर खड़ा हो गया है पाकिस्तान की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों, आपका एक प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। पाकिस्तान को हमेशा लगता रहा कि 4 दिन के हंगामे के बाद भारत फिर बातचीत के रास्ते पर लौट आएगा, क्योंकि परमाणु संपन्न होने की वजह से जंग हो ही नहीं सकती, लिहाजा बातचीत के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जब विकल्प बचते नहीं तभी सबसे बड़ा विकल्प सामने आता है, आर पार का विकल्प। भारत ने अब वही रास्ता चुना है। कुछ कार्रवाई दिखने लगी है, बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है। अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। पाकिस्तान के साथ जितनी बार भी रिश्ते तल्ख हुए, हमेशा यही बात सामने आई कि भारत के पास बातचीत के अलावा और विकल्प क्या है, क्योंकि हर विकल्प के बाद नतीजा यही निकलता था कि दोनों परमाणु देश हैं, जंग हो नहीं सकती, बातचीत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहानी भारत के पास मौजूद विकल्पों की। जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था, उसी समय हिंदुस्तान ने यह तय कर लिया कि इस बार पाकिस्तान को कोई माफी नहीं मिलेगी। उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी नस्लें तक त्राहिमाम कर उठें। शुरुआत दुनिया भर के डिप्लोमैट्स के साथ पाकिस्तान की घेराबंदी से हुई। जो विकल्प थे, सबसे पहले उन पर बिना वक्त गंवाए अमल किया गया। Yes, we are acting in New York today, together with our partner, so that Masoud Azhar can be listed under the Committee 1267 sanction list. We've been active over the past 2 years on this. We've been trying hard in close coordination with India on this. And obviously, after the horrible attacks that happened last week, I think we had to take action in New York. And we had to move very quickly. हिंदुस्तान ने जब भी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की गुहार सुरक्षा परिषद में लगाई, हर बार चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब सुरक्षा परिषद के 5 में 4 देश, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत के साथ खड़े हैं। इस बार चीन भी समझता है कि मसूद का समर्थन उसके लिए आसान नहीं होगा। चीन ने स्पष्ट कहा है कि रचनात्मक और जिम्मेदार तरीके से वो सबके साथ सहयोग करेगा। 27 फरवरी को वुजान में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होनी है। ऐसा है कि एक काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि आतंकवाद के सवाल पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मंच पर लाने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना जी। और मैं समझता हूँ यह पहल कोई छोटी पहल नहीं मानी जाएगी। और आपने देखा कि कल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिस चाइना को लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं यहाँ के लोगों में थी, उसने भी
पुलवामा जो कांड है उसको लेकर जो एक रेजोल्यूशन हुआ है उस पर उसने भी हस्ताक्षर किया है, उसने भी उसकी आलोचना की है। तो कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब आतंकवाद पर निर्णायक लड़ाई का अब समय आ गया है। Bombs away, shift your eye. भारत के रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान के हौसले अभी से पस्त होने लगे। उसे समझ आने लगा है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। Bombs away, shift your eye. अमेरिका जैसी महाशक्ति ने न सिर्फ भारत के साथ खड़े रहने का खुला ऐलान किया, बल्कि आत्मरक्षा में उठने वाले भारत के हर कदम का समर्थन किया। I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time than we had. इसके अलावा रूस पहले ही भारत के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर चुका है। ईरान पहले से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथी है और वो साथ और मजबूत करने की बात कह चुका है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की संसद में पुलवामा अटैक पर निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। This House condemned the 14 February act of terrorism against Indian Central Reserve Police Force personnel in the Pulwama district. भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना, अब पानी छीना। पाकिस्तान लाख कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन असर तो दिखने लगा है। 2017-18 में पाकिस्तान ने 3,482 करोड़ के सामान भारत को बेचे, लेकिन अब 200% कस्टम ड्यूटी से पाकिस्तान के फल, सीमेंट, रुई के व्यापारियों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। भारत के सीमेंट आयातकों ने पाकिस्तान से ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार के अनुसार कराची पोर्ट पर 600 से 800 कंटेनर खड़े हैं। उधर मध्य प्रदेश के झाबुआ के टमाटर विक्रेताओं ने पाकिस्तान को टमाटर न भेजने का फैसला भी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के टमाटर पाकिस्तान में तिगुने दामों पर बिकते हैं। हमको रेट से कोई लेना देना नहीं, पैसे को क्या करेगा? जब घर में कोई जवान ही नहीं रहेगा तो पैसे को खाएगा आदमी क्या? हमारे लगभग पेटला तहसील में 5,000 किसानों का टमाटर पाकिस्तान जाता है, तो हमें भाव भी अच्छा मिलता है, पर हमें ऐसा भाव नहीं चाहिए। जिस टमाटर को खाकर हमारे जवानों को मारा जा रहा है, ऐसा भाव हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारे 44 की जगह 4,000 का सिर चाहिए हमें तो पाकिस्तानियों का। हम टमाटर पका के हम पाकिस्तान भेज रहे थे और पाकिस्तान वाले हमारे टमाटर खा के हमारे इधर के लोगों को मारते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान टमाटर नहीं भेजेंगे। वैसे हाल ये है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में टमाटर 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, क्योंकि भारत से टमाटर जाना बंद हो गया है। अब बारी पानी की है। जवानों के खून की एक एक बूंद का हिसाब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान चुकाएगा। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का इंसाफ और पाकिस्तान का खौफ। 1960 से पाकिस्तान को भारत अपनी नदियों का 80% पानी देता आ रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन पाकिस्तान भारत के प्रति अपना रुख बदलेगा। लेकिन जब दिल ही नहीं मिल पाए तो एक तरफा दरियादिली का भी कोई मतलब नहीं रहा। भारत ने जिन विकल्पों पर तुरंत फैसला लेना था ले लिया, लेकिन देश को अभी और उम्मीद है। क्या सरकार उठा सकती है आक्रामक कदम? पुलवामा अटैक के बाद पूरा देश ही अलर्ट मोड में है। जैश और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े स्थानीय आतंकवादियों की धरपकड़ युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इस सब के बीच एक स्टैंड राजनीति का भी है, जिसके पास राष्ट्र रक्षा से जुड़े मुद्दे को देखने का भी अपना चश्मा होता है। যখন ইলেকশন ইজ নকিং এট দ্য ডোর, তখন তোমার মনে হলো যে দেশে একটা যুদ্ধ বাঁধানো দরকার, আরেকবার শ্যাডো ওয়ার করা দরকার, আবার মানুষের জীবন নিয়ে খেলা দরকার। Making a movie, smiling, laughing was more important to him than helping
the families of those people who died. You can see pictures of the Prime Minister smiling. You can see him on a boat. You can see him standing in front of a river smiling, and pictures and videos being made of the Prime Minister. मुझे तो ये बताया गया है कि जब तक उस समय तक जवान नहीं पहुंचे थे घरों तक, केवल सूचना आई थी, सब दुखी थे परिवार, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे थे। अच्छा तो ये होता कि राष्ट्र रक्षा के मुद्दे पर देश की राजनीति एक सुर में बोलती, लेकिन चंद दिनों बाद चुनाव है, लिहाजा चुनावी चरित्र की अपनी मजबूरी है। देश में एक तरफ 40 जवानों के खून का इंसाफ देश की जनता मांग रही है, दूसरी तरफ राजनीति का अपना खेल जारी है। और सबसे पीड़ा की बात यह है कि जिस समय पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, चाहे वो न्यूजीलैंड की संसद हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की संसद हो, ये सब प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। कल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस आए थे, जॉइंट स्टेटमेंट में पुलवामा की जबरदस्त भर्त्सना की गई थी। तो जब पूरी दुनिया खड़ी है और जब सेना का साहस मजबूत है, उस समय कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। विपक्ष ने खुलेआम पुलवामा अटैक के मुद्दे को सरकार की नाकामी बताकर घेरना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में सरकार के पास अपने तर्क हैं। वैसे देखा जाए तो आतंकवाद का जब से सिलसिला प्रारंभ हुआ तब से लेकर जितनी भी सरकारें रही हैं, सारी सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। ऐसा नहीं, अब पूरे मामले की जांच हो रही है। यदि कहीं पर कोई लैप्स होगा तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं शायद होना नहीं चाहिए। हर वक्त चुनावी मूड में रहने वाले देश में ठीक पुलवामा अटैक के बाद पक्ष विपक्ष की एकजुटता की जो तस्वीर सामने आई थी, वो अब बिखर चुकी है। देश दो खुले मोर्चों के सामने खड़ा है, एक पाकिस्तान से निर्णायक बदले के और दूसरा राजनीति के दांव पेंच के। ये भी सही बात है कि चाहे पठानकोट का हमला हो या बॉम्बे हमला हो, उसमें उनको कुछ सबूत दिए गए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पर चूंकि इमरान खान एक नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको मौका दिया जाना चाहिए। सियासत को लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों की जमीन पर भी वोटों की फसल उगाई जा सकती है, लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से जंग हर मोर्चे पर शुरू हो चुकी है। देश के हर हिस्से में गुस्से भरे प्रदर्शन जारी है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर व्यापारियों ने पाकिस्तान से तिजारत के रास्ते बंद कर दिए। 550 के ट्रक खड़ा था जिप्सम वाले गाड़ियों को तो इधर ही खाली करवाया। ये सीमेंट वाला अभी फैक्ट्री वालों का मीटिंग चल रहा है, आधा गाड़ी खाली करवाया इधर उधर अपने गोदामों में। अभी तकरीबन 200 से 250 तक गाड़ी खड़ा है। फैक्ट्री वाला बोलते हैं कि कोशिश करते हैं इधर लाहौर में उधर उधर खाली करवाएगा। तकरीबन हमको नुकसान भी ज़्यादा है और डीलर को भी ज़्यादा नुकसान होता है, उनको भी नुकसान होता है। यह हमारा गाड़ी खड़ा है, ये टायर महंगा है, टायर ख़राब होता है, हमारा कमानी ख़राब होता है, हमारा अपनी जेब से पैसा जाता है होटलों में खाना में। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट खड़े देश की एक तस्वीर ये भी है। जैश और लश्कर के आतंकवादियों के लिए हम पाकिस्तान को लगातार लानतें भेज रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो देश के कई हिस्सों में हाफिज सईद और मसूद अजहर के पालतू बैठे हुए हैं। आर पार की लड़ाई में अब उन लोगों को भी लगातार चिन्हित किया जा रहा है। कुछ की पहचान हो चुकी है, कुछ की धरपकड़ चालू है और कुछ को बेनकाब करना अभी बाकी है। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं एक शहनबाज
शहनवाज जो है वो जिला कुलग्राम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। भारत में आतंकवाद के जवाब की पहली किश्त के तौर पर पाकिस्तान का हुक्का पानी तो भारत बंद कर चुका है। भारत की कोशिशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी हर किसी के मन में है कि क्या यही है 40 जवानों की वीरगति का बदला या असली बदला अभी बाकी है? नहीं, भारत क्या करेगा इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमने अपने सेना और सुरक्षा के जवानों को खुली छूट दे रखी है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, कुछ फोर्सेस सेपरेटिस्ट फोर्सेज वहाँ पर हैं और जो कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर मैं बोल रहा हूँ कि अब देखते जाइए आगे, ऐसे नहीं चलेगा भारत में। घाटी में अलगाववादियों और पत्थरबाजों की हिमायती सभी हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा सरकार वापस ले चुकी है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक प्रहार लगातार जारी हैं, लेकिन गृह मंत्री का ये कहना कि अभी तो शुरुआत है, कई और कदम उठाए जाना अभी बाकी है, ये संदेश देता है कि लड़ाई लंबी चलेगी और शायद तब तक जब तक कि पाकिस्तान अपने अंजाम तक न पहुंच जाए। पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है, आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प सिर्फ मोदी का नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति का, राष्ट्र की सुरक्षा और स्वाभिमान का सवाल है। अपने जवानों पर अभी तक जो कुछ भारत सरकार की तरफ से किया गया है वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक तो है, लेकिन क्या उतने से जवानों के खून का बदला पूरा हो पाएगा? क्या वाकई जनाक्रोश इतने भर से शांत हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तरह से जो रिवेंज चाहते हैं रिवेंज उनसे लिया जाए, क्योंकि इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है और एक तरह से ये प्राइड की बात भी है इंडिया की। बार बार अटैक करते हैं, उसका रिवेंज से कुछ तो होना चाहिए। असल श्रद्धांजलि तो ये है कि पहले तो पाकिस्तान से जो ये हुआ है उसका लिमिटेड वॉर या और अदर इकोनॉमिक जैसे क्राइसिस हो गया और सिंधु वाटर ट्रीटी है, इस तरीके के स्टेप लिए जाने चाहिए। और अभी हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम एक्शन रिएक्शन वाला काम नहीं है। अभी आर्मी डिसीजन लेगी, आर्मी प्लान बनाएगी और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगी, और हमें आर्मी को टाइम देना चाहिए और टाइम पे हम बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देंगे। भारत के लोगों का बढ़ता गुस्सा देखकर पाकिस्तान की हार्ट बीट बढ़ने लगी है, लेकिन जैसे जैसे भारत की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान घिरता जा रहा है, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आंखें निकाल दी जाएंगी। भारत के किसी नेता ने अभी तक जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डरा हुआ पाकिस्तान जंग का हवाला देने लगा है। खुद बर्बादी के कगार पर खड़े होकर भारत को ललकारने की हिमाकत कर रहा है। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पॉन्स हमारा हक है और उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं हैं। हमारे तीनों सिपहसालारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डन हैं, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। सवाल यह भी उठता है कि कूटनीति और रणनीति के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की क्या कोई सामरिक नीति भी होगी तो भारत के पास वो विकल्प क्या होंगे जो वो इस्तेमाल कर सकता है? आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सामरिक नीति बनाता है तो आर्टिलरी फायरिंग एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है। इस रणनीति के तहत सीमा पर लगी ऊंची पहाड़ियों पर तोपों को लगाकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। सैन्य भाषा में इसे पिस्टल फायरिंग कहते हैं। करगिल युद्ध के दौरान ये रणनीति काफी कारगर रही थी और पाकिस्तान को सबसे बड़ी मार इसी युद्ध नीति के तहत पड़ी। कोई शक नहीं कि आर्टिलरी का इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कारगिल ऑप्स में किया और इसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इससे बड़ी बात यह है कि द ट्रूप्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। आप दुश्मन को देख रहे हैं या आपको मालूम है दुश्मन कहाँ पर है और आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, सो एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्वाइट अ डिस्टेंस। सो ये एक ज़रूर जो विकल्प है इसको हम लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। भारत की वायुसेना के पास जैगुआर, सुखोई 30, मिग, मिराज जैसे श्रेष्ठ लड़ाकू विमान हैं, जिनके इस्तेमाल से भारत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि स्लार जैसे रेडार का इस्तेमाल करते हुए भारत बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे टारगेट को फिक्स करके उसे लड़ाकू विमानों की मदद से ध्वस्त कर सकता है। में स्लार फैसिलिटी है, साइड लूपिंग रेडार फैसिलिटी है, जो कि टारगेट को पिकअप कर सकती है। बजाय विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर हम टारगेट पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका है। पूरी अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जवानों के बलिदान का बदला लिया था। भारत के पास अब भी सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प खुला है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और वो अतिरिक्त चौकन्ना है, तब सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प आसान नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन दिस भावलपुर एंड द मुरीदके, but you must be well aware of this. If there is any strike, surgical strike, there will be a full-fledged war. We have no other option. युद्ध का अंतिम विकल्प भी भारत के पास सुरक्षित है। करगिल युद्ध के बाद भी ऐसे ही हालात बने थे जैसे आज है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेनाओं को सरहद पर तैनात कर दिया था और वो उस वक्त आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुके थे। उसके बाद जो मोबिलाइजेशन हुआ तो बहुत बड़ा मुद्दा आया कि भाई कितनी दूर हम आगे जाना चाहते हैं। 6 जनवरी को मोबिलाइजेशन पूरा हो गया था। 7 जनवरी को हम तैयार थे। उस वक्त अमेरिका का मिस्टर आर्मिटेज दौड़े दौड़े इस्लामाबाद गए। मुशर्रफ साहब से उन्होंने कोई एश्योरेंस लिया, वो हमारे पास लेके आए और हमसे ये कहा कि 12 या 13 जनवरी को मुशर्रफ साहब टेलीविज़न पर एड्रेस करेंगे और इस मामले को करेंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं टेररिज्म को अलाउ नहीं करूँगा। कश्मीर का नाम भी लिया था उसमें बात कर। तो वो थोड़ा सा जो गर्मी थी, अमेरिकन ने ये भी कहा और सच कहा कि आप ख्याल रखेंगे हमारे ट्रूप्स भी वहाँ पर हैं, तो हम आपसे तो नहीं लड़ना चाहते। हालांकि भारत का इतिहास गवाह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमने कभी युद्ध को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अगर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से एक भी हरकत उकसाने वाली हुई तो इतिहास बदल भी सकता है। वैसे भारत की सोच युद्ध को अंतिम विकल्प मानने की हमेशा रही है। पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज जल थल नभ में भारत कहां पहुंच चुका है, पाकिस्तान कहां है, ये दुनिया जानती है। ब्रेक के बाद एक देश के दृष्टिकोण से समीक्षा भारत और पाकिस्तान की मौजूदा
विश्व प्रतिष्ठा की। बस एक दिन का अंतर था भारत की आजादी और पाकिस्तान के जन्म में, लेकिन 70 साल बीतते बीतते यह अंतर सदियों का हो चुका है। भारत अपनी नीति निर्धारण और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करके विश्व में एक शक्ति बन गया, और पाकिस्तान आज बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसने उसके भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारत ने लगातार नई नई छवियां गढ़ी, पाकिस्तान ने सिर्फ एक छवि गढ़ी, आतंकवादी देश की छवि। नेहरू ने समझाया, लाल बहादुर ने समझाया, इंदिरा ने समझाया, अटल ने समझाया, मोदी ने समझाया, लेकिन पाकिस्तान की रगों में एक बार आतंकवाद का जहर दौड़ना शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान जहरीला हो गया। 70 सालों में 35 साल से अधिक तक का पाकिस्तानी इतिहास फौजी हुकूमतों का है। यूं समझिए कि जिन्ना से लेकर इमरान तक पाकिस्तान बर्बादी की कहानी ही सुनाता है। अंतर समझने के लिए ये एक तस्वीर काफी है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनके स्वागत में व्हाइट हाउस खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री जिसे कपड़े उतारकर एयरपोर्ट पर तलाशी तक देनी पड़ जाती है, लेकिन शर्म पाकिस्तान को आती नहीं। 0+1+2+3 बीते 70 सालों में भारत ने इतनी तरक्की की कि वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजने के अलावा दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट भी भेज रहा है। और पाकिस्तान आज भी कटीली बाढ़ को पार करके कश्मीर में घुसने की कोशिशों में अपनी आधी ऊर्जा गंवा रहा है। बची हुई आधी ऊर्जा वो मसूद, हाफिज, लखवी, दाऊद जैसे आतंकवादियों को बचाने में खर्च कर रहा है। मौजूदा स्थिति ये है कि कटोरा लेकर पाकिस्तान दुनिया से आर्थिक मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इस्लामिक देश भी खुलकर उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत है जो विश्व शक्तियों के साथ गर्व से खड़ा होता है और विश्व की हर बड़ी ताकत भारत से मजबूत रिश्ता रखने को तत्पर दिखती है। पाकिस्तानी सोच को डिकोड करना है तो इसे ऐसे समझिए। एक तरफ दक्षिण कोरिया में भारत के प्रधानमंत्री को विश्व शांति के लिए सोल शांति पुरस्कार दिया गया, दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने घर आए मेहमान को उपहार के तौर पर बंदूक सौंपी जिस पर सोने की परत चढ़ी थी। यानी जिस देश में खाने तक को पैसे नहीं, वहां मेहमान के सम्मान की सोच भी बंदूक तक ही सीमित रह जाती है। पाकिस्तान अपनी आतंकी सोच का खामियाजा बांग्लादेश को गंवाकर भुगत चुका है। बलूचिस्तान, बल्टिस्तान, सिंध अब सुलग रहे हैं। बचे खुचे वक्त में अगर पाकिस्तान सुधार कर ले तो उसके लिए अच्छा ही है, वरना एक दिन दुनिया ये भी कह सकती है, एक था पाकिस्तान।